नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। 3 मार्च को शैक्षणिक भ्रमण में जाने के लिए दर्जनों छात्र छात्राएं उत्साहित होकर अपनी तैयारी के साथ पंचमढ़ी भ्रमण के लिए महाविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन किसी कारण से टूर कैंसिल होने से उनके मंसूबों में पानी फिर गया, जिसको लेकर बरही महाविद्यालय के छात्र छात्राएं लामबंद होकर प्राचार्य के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। प्रदर्शन प्राचार्य तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट पावर नेशन पावर, नारी नहीं चिंगारी हैं हम, भारत की नारी हैं, भारत माता की जय जैसे कई उद्घोष से महाविद्यालय गूंज उठा। प्रदर्शन का आज दूसरा दिन रहा। 2 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं छात्र छात्राओं ने ज्ञापन लेने के लिए प्रभारी प्राचार्य घंटों डटे रहे, लेकिन छात्राओं ने उनकी एक न सुनी। उनका कहना था कि हम प्राचार्य को ही ज्ञापन सौंपेंगे। छात्राओं का आरोप है कि हम लोगों से कई मदों का पैसा लिया जाता है, लेकिन कोई एक्टिविटीज नहीं कराई जाती। जब नहीं कराई जाती हम लोगों से फिर क्यों पैसा लेते हैं? पैसा वापस कर दें। साल में लाखों रुपए इकट्ठा होता है जिसका उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कुछ छात्राएं प्राचार्य को हटाने की भी मांग कुलपति से की है कि हमें ऐसे प्राचार्य नहीं चाहिए जो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे। इस धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री, एल्यूमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के संभाग संयोजक के साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। देखना दिलचस्प होगा कि छात्र संगठन की जीत होगी या फिर प्राचार्य की तानाशाही चलती रहेगी। कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राजेश केवट और इस वक्त हम कटनी जिला के महाविद्यालय बरही में मौजूद है। यहाँ देखा जाए कि लामबंद होकर के महाविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लगातार 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या मामला है और किस मामला को लेकर इन लोग धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मामला है सर? यहाँ टूर ले जाने के लिए प्रिंसिपल सर बात किए थे, पैसा भी लिए, अंदर व्यक्ति से सबसे पैसा भी लिए अलग से। यहाँ पैसा पहले से ही जमा था, फिर भी पैसा लेते हैं और ले जाते नहीं, बोल देते हैं आज नहीं कल ले जाना है, ऐसा करके बोल देते हैं मीटिंग में है, यहाँ है वहाँ है, कुछ न कुछ काम बता के यहाँ से कॉलेज से चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा चौधरी। कहाँ से हैं? पिपरिया कला। और काफी सारे छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे क्या मामला है। क्या मामला, किस मामले पे? टूर के मामले से और एनुअल फंक्शन, ये सारी जो गतिविधियां हो रही हैं उसी की वजह से हम लोग बैठे हैं। और जब तक प्रिंसिपल सर नहीं आ जाते हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। देखा जाए कि सोशल मीडिया में कल से चल रहा है कि आप लोग धरना रखी हुई है, और कब तक धरना रखी रहेंगे? जब तक सर आ नहीं जाते। यस सर। BA 3rd। क्या मांगे हैं आपकी? तो दीदी ने कहा हम वही उसी बात से सहमत है, क्योंकि हम भी कितने दिन से परेशान हैं। हम इसी बात से पैसों के लिए हम 5-5 रुपए की तरस रहे हैं। हमारे पिता भी बाहर काम करने के लिए गए हैं। मेरे भैया का नाम है शिवम कौल, MA 4th सेमेस्टर। मेरा नाम है प्रभा कौल, उबरा की हूँ और पूरे प्रूफ के साथ मैं कागजात और गोल्ड सब मेरे पास है। और यही बात मैं दीदी के जितने भैया बैठे हुए हैं इसी बात से मैं भी सहमत हूँ। बस यही बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम प्रभा कौल है। तो ये थी हमारे साथ प्रभा कौल। इन्होंने कहा कि जैसी ये हमारी बहनें और भैया ने कहा, इन्हीं सारी बातों से हम सहमत हैं। जैसे कि बताया कि हम कई बार प्रभावित हुए हैं, पैसा एकजुट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग स्कूल में जमा नहीं कर पाते हैं। और कई सारे छात्र हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। बताइए क्या मामला है? मामला यही है कि शैक्षिक भ्रमण जाने वाला था और सब बच्चों की तैयारी थी। 1 महीने से तैयारी करवाई जाती है, 4 बार आवेदन लिया जाता है, फिर अचानक ही टूर कैंसिल कर दिया जाता है, कुछ रिस्पांस भी नहीं।
और प्रिंसिपल सर से जवाब मांगो तो वो बोलते हैं मैं नहीं जानता, विभाग से पूछो। विभाग के पास जाओ तो प्रिंसिपल के पास भेजते हैं। प्रिंसिपल हमारी जिम्मेदारी तो लेता ही नहीं है। और मैं तो कुलपति, हमारे महाविद्यालय के कुलपति से निवेदन ही यही करती हूँ कि हमें ये प्रचार चाहिए ही नहीं, क्योंकि प्रचार जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो किस बात की सैलरी लेता है सरकार से। और हमें ये प्रिंसिपल चाहिए नहीं। हम सब की मांगे, हम जितने यहाँ धरना पर बैठे, हम सब की मांगे यही है कि हमको ये प्रिंसिपल चाहिए नहीं, क्योंकि सबके पास यही समस्या आती है। सब जवाब मांगने जाते हैं तो विभाग के पास भेज दिया जाता है, विभाग प्रिंसिपल के पास भेजता है, प्रिंसिपल हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो हमारी आखिरी मांग यही है कि हमें ये प्रिंसिपल चाहिए ही नहीं। क्या नाम है आपका? रूपा पटेल, कौन सी क्लास? MA 4 सेमेस्टर। तो इनकी मांगे हैं कि ये हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए, कुलपति से इनकी मांगे हैं कि प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। घरों में तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन कॉलेज में जब हम आते हैं तो प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों से खत्म हो जाती है। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी क्या सब मांगे हैं आप? हमारी मांग यही है कि टूर में ले जाने के लिए 1 महीने से सहमति पत्र अभिभावक से जमा करवा लिए थे और 3 तारीख को फिक्स हो गया कि 3 का टूर जाएगा। उस दिन भी प्रिंसिपल सर के पास आए तो सर बोल दिए कि बस का इशू है, उसके कारण नहीं जा पाया। आज भी बोल दिए तो आज भी कहीं भाग दिए। इस प्रकार हम मतलब यहाँ महाविद्यालय छोड़ के जब चले जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी जितनी गतिविधियाँ कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरे पर उनके पास हम जाते हैं अपना आवेदन लेके। कई बार मैं आवेदन लेके गया छात्रों के साथ, हमको यही बता दिया जाता है, प्रभारी को थमा देते हैं कि प्रभारी की करवाएंगे, वो करवाएंगे। साइकिल स्टैंड के लिए गए, वहाँ भी नहीं बना। कैंटीन के लिए गए, वहाँ वो भी नहीं हुआ। और मैदान जो पीछे है उस मैदान में देखेंगे तो पत्थर ही पत्थर निकल गए हैं, अभी तक वो मैदान भी पूरा सही नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के हमें प्रिंसिपल फॉर्म में नहीं चाहिए। प्रिंसिपल हटाओ, कॉलेज बचाओ, यही नारा सबका है और हम यही चाहते हैं। ये थे हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री, प्रिंसिपल हटाओ कॉलेज बचाओ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं, कैलाश कचेर जी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्या मांगे हैं इनकी। मैं तो बस बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि पूर्व छात्र एसोसिएशन बच्चों के लिए है। मैं कल से देख रहा हूँ कि बच्चे अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं, तो आज मैं भी आके बैठ गया। मेरा भी ये अधिकार कर्तव्य होता है मेरा भी कि बच्चों का मैं सहयोग करूं। और बच्चे कोई गलत नाजायज़ मांगे नहीं कर रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि जिस बात के लिए आपने फीस लिया है आप वो आयोजन कराइए, जिस गतिविधियों के लिए आपने फीस लिया है वो गतिविधियां आप कराइए। टूर की बात है तो टूर भी नहीं ले जाया जा रहा है। आप कह रहे टूर में नहीं ले जाया जा रहा, आखिर क्यों नहीं ले जा रहा? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि सबसे पहले तो 1 महीने से तय ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे टूर ले जाया जाएगा। बच्चों को कहा गया कि आप 500 रुपये 1000 रुपये खुद से कलेक्शन करके जाइए, जबकि महाविद्यालय में फीस के रूप में 900 रुपये प्रति छात्र लिया जा चुका है। इसके बाद भी बच्चों से अलग कलेक्शन बात करने पर वो बात तय हुई कि चलो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर एक बात प्राचार्य सर ने कहा कि जो लोग टूर जाएंगे और लेकर जाएंगे जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। ऐसा नहीं होता। इसके पहले भी टूर गया है और माननीय विधायक जी ने कई बार टूर भिजवाया है। इसके बाद भी मतलब अभी क्या है, अभी ये अचानक से बात आ गई कि जो लेके जाएगा उसी की। ऐसा नहीं होता, प्रबंधन जिम्मेदार होता है। कोई भी घटना होगी, कोई भी दुर्घटना होगी तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा। कैलाश कचेर हूं मैं, पूर्व छात्र एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। ये धरना तो सभी छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर के है। विशेष रूप से समस्या निकल के ये आई है कि महाविद्यालय के द्वारा भ्रमण कराया जाता है, जो कि विद्यार्थी पहले से ही पैसा दे करके फीस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो रहता है उसका हर वर्ष प्रति वर्ष प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में फीस पेमेंट करता है, पहले से कॉलेज में जमा कर देता है भ्रमण के लिए। लेकिन विगत 1 महीने से समथिंग 1.5 महीने से आवेदन बनवाए जा रहे हैं, अभिभावक के सिग्नेचर ले रहे हैं और यहाँ डेट पे डेट दी जा रही है। घर वालों से बच्चे बोल करके भी आ रहे हैं कि सर हमको टूर के लिए ले जाते हैं। पिछले दिन तो ये भी हुआ कि कई विद्यार्थी यहाँ से जब दिनांक मिला कि हमको इस दिनांक में जाना है
तो कई विद्यार्थी तो तैयार होकर के अपने कपड़े लत्ते बैग लेकर के जो टूर की सामग्री होती है वो ले तक के आ गए। इस तरह कब तक हमारे प्रचार सर इन विद्यार्थियों का घर वालों से भरोसा तोड़वाएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो आप आमने सामने आइए, बढ़िया बात करिए, चीज़ों को क्लियर करिए, तब तो ठीक होगा। ये विद्यार्थी कोई अनपढ़ विद्यार्थी तो बैठे नहीं हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। आप इनको समझ के क्या रखे हैं? आपके कैबिन में जा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। कब तक चलेगा धरना? धरना तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या क्या मांगे हैं? मांगे अब मैं आपको अभी जो वर्तमान की चल रही है वो टूर को लेकर के है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में पत्रिका प्रकाशन होती है, एनुअल फंक्शन होता है और कई गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनका हर एक विद्यार्थी से उसका फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसा लिया जाता है, लेकिन कोई भी गतिविधि है जिस मद का पैसा लिया जाता है उस मद में उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। विक्रम जायसवाल, विद्यार्थी परिषद भाग संयोजक। तो विद्यार्थियों का कहना है कि कई मद में पैसा छात्र छात्राओं से लिया जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर अभी प्रभारी प्रचार दुर्वे सर हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे क्या मामला है आखिर। देखा जाए कि 2 दिन से लगातार महाविद्यालय के लाम बंद है। साथ लेकर ये टूर में जो समस्या आ रही टूर जाने के लिए, उसके लिए बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। का टूर जाना था 3 मार्च को, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा मुझे चूंकि प्रभारी बनाया गया है टूर का, मैंने 28 तारीख को आवेदन दिया था अग्रिम के लिए और आदेश के लिए कि हमको आदेशित करें आप लोग टीम सहित तो हम टूर ले जाएं। तो हमको 3 तारीख को जब प्रस्तावित था, 3 की शाम को 6 बजे के बाद हमको बुलाकर चेक और आदेश दिया जा रहा था। तो मेरा ये कहना है कि जब 3 तारीख को टूर जाना है, शाम को आप एडवांस दोगे तो मैं कैसे व्यवस्था करूँगा? और 81 बच्चे हैं, लड़कियाँ मिला के और स्टाफ मिला के, तो मैं व्यवस्था कैसे करूँगा? कल यदि कोई बात आएगी तो हर कोई तो मुझे ही बोलेगा। और दूसरी बात ये था कि 2 तारीख जब इसके पहले बस बुक किए थे, हम बात ही किए थे कि एडवांस ना मिलने के कारण वो बस हमारी रद्द हो गई। तो बच्चे पूछने लगे मेरे से कि सर टूर कब जाएगा? क्योंकि बस ही चूँकि रद्द हो चुकी थी तो मुझे नोटिस डालना था। तो प्राचार्य महोदय से पूछा, सर बच्चों को नोटिस क्या डाल दें? तो बोले ऐसा नोटिस डाल दो ताकि बच्चे भी दिक्कत ना करें और अपना टूर भी चला जाए। तो मैं नोटिस डाल दिया उनके कहने के अनुसार, लेकिन बाद में उनका ये कहना था कि मैंने कुछ नहीं बोला है, वो ध्रुवे सर डाले हैं नोटिस, तो वो जवाबदार होंगे, वो जानेंगे। एक और बार टूर जाने के पहले उनके द्वारा ये बोला गया था कि जो भी टूर ले जाएगा वो प्रभारी ये लिख के देगा कि यदि किसी विद्यार्थी को या टूर के किसी भी सदस्य को कुछ होगा उसकी जवाबदारी प्रभारी की होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी से, क्या मैं अपने घर का टूर ले जा रहा हूँ उसकी जवाबदारी मुझे लेना चाहिए? तो संस्था का है तो संस्था मेरे साथ खड़ा रहे। अभी भी मैं कहता हूँ मैं टूर ले जाने के लिए कभी मना नहीं करता, अभी भी मैं तैयार हूँ। यदि संस्था मुझे ये लिख के दे या ये अपनी सहमति दे कि भाई यदि कोई घटना होगी तो संस्था आपके साथ है, जानबूझ के तो घटना होती नहीं है ना। जानबूझ की घटना होती क्या अलग बात है, अनहोनी किसी भी के साथ हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि संस्था या प्रबंधन या प्राचार्य महोदय हमको आश्वस्त कर दें कि यदि किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो हम आपके साथ, मैं टूर अभी भी ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों की सेवा के लिए हूँ हमेशा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ले जाऊँगा टूर। कहा जाए कि प्राचार्य महोदय की छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं। अब बच्चे खुद बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, बच्चों को सब पता है। बच्चों से मैं निरंतर उनके संपर्क में हूँ, मैं तो बच्चों के साथ ही हूँ अभी भी। मैं टूर ले जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते संस्था हमारे साथ खड़ी रहे, हमें अकेला ना करे संस्था। तो ये थे हमारे साथ दुर्वे। छात्र छात्राओं का कहना है कि लगातार जो प्रचार हैं हम सभी को गुमराह कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी संवाददाता राजेश केवट।